जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा और वंशुजी के ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो खुद हनुमान जी चला रहे हैं। और हनुमान जी और मेरी तरफ से आपको जय श्री राम। कैसे हो आप सब? एक बहन है मॉरिशस से, वहां पे नेगेटिविटी की उनको समस्या रहती है। हमने उनको कई पाठ बताए, उन्होंने किए, उनकी नेगेटिविटी लगभग लगभग कम हो गई और खत्म सी भी हो गई, फिर बढ़ जाती है, क्योंकि वहां नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, कोई ना कोई इनके पीछे पड़ा हुआ है और कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ तरीके की नेगेटिविटी इन पे, इनके घर में भेज देता है, या फिर आसपास कोई ऐसी जगह है जहां से इनके घर के पास नेगेटिविटी आ जाती है। हमने इनको पहले ही बता रखा। अब इनका जो मैं अनुभव बताने जा रहा हूं, ये आपको हिला के रख देगा। इनका वैसे मैं अनुभव पढ़ने के बाद, वीडियो बनाने के बाद उड़ा देता हूं, लेकिन मैं इस अनुभव को उड़ाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को लगेगा कि दीपक भैया झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सच बात है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जो भैया है हमारे, उनकी शादी हुई है इस अनुभव में, इस लड़की के साथ। आप सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये क्या है। पूरा सुनिए, पूरी बात समझ में आएगी और फिर वो हुआ क्या, कैसे हुआ, जबकि वो ऐसा होना ही नहीं था। पूरी बात समझेंगे तो समझ में आएगा कि अनुभव क्या था। इन्होंने राम जी का नाम बहुत लिया, राम जी के भी दर्शन हुए, हनुमान जी के दर्शन हुए। मतलब एक्चुअली में इनको हर दूसरे तीसरे दिन नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों दिखती रहती है। नेगेटिविटी तो साथ में है, घर में है, और पॉजिटिविटी इसलिए दिखती है क्योंकि ये भक्ति भाव बहुत करती हैं, तो दोनों की लड़ाई होती रहती है। इसलिए कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव दिखते रहते हैं। इन्होंने शत्रुमर्दन पाठ भी किया, बजरंग बाण पाठ भी किया, हमारे कहे अनुसार। ठीक है, बहुत आराम भी मिला, अनुभव भी हो। अब जो लास्ट का जो है वो बताने जा रहा हूं। इन्होंने, इनके अनुभव में एक मेन चीज हुई थी, वो आपको समझ में आएगी कि जब क्रिया दोबारा से होती थी क्या होता। सब कुछ सही हो गया था, सब कुछ एवरीथिंग इज ओके, बट एक ऐसी क्रिया हुई इनके ऊपर। नहीं तो हमेशा इनको बागेश्वर धाम सरकार अच्छे रूप में दिखते थे, हनुमान जी अच्छे रूप में दिखते थे। बागेश्वर धाम सरकार ये देखती हैं कि मैं घर में हूं, और घर में बागेश्वर धाम सरकार अपने कुछ वानर्स के साथ आते हैं, और बागेश्वर धाम सरकार का मुंह भी वानर जैसा ही है, और हवन कुंड अग्नि जल रही है, और वो कह रहे हैं कि हम अपने आपसे शादी करने आए हैं, आपसे शादी होगी आज। और सिंदूर भी उठा लेते हैं इनकी मांग में भरने के लिए, जबकि ये बोलते हैं कि भाई तो मैंने सोचा ही नहीं था, और ये क्या हो रहा है। इनकी मम्मी की तबीयत भी खराब हुई थी, इनकी साधना 41 दिन की चल रही थी। 41 दिन की साधना में बीच में तबीयत खराब हो गई इनको, थोड़ी जैसे महिलाओं को प्रॉब्लम होती वैसी हुई, इसलिए। और फिर मम्मी की तबीयत भी खराब हुई, तो मम्मी की तबीयत खराब की वजह से इनको 2-3 हफ्ते डॉक्टर और घर में परेशान रहना पड़ा, इसलिए वो साधना खंडित ही हो गई, वो कंटिन्यू हो ही नहीं पाई। इन्हें याद आया कि अरे कुछ ऐसा हुआ था, साधना खंडित हुई। उस दौरान ये सब दिखा। धीरेन्द्र शास्त्री भैया शादी करने के लिए इनसे मांग में सिंदूर भर रहे हैं, ये पीछे हट गए। इन्होंने बोला आपको हनुमान जी का वास्ता, आप ऐसा ना करें। और सब कुछ वानर, पूरी वानर सेना और धीरेन्द्र शास्त्री भैया गायब हो गए ये बात बोलती। ये अपने कमरे में छुप गई हैं जाके कि इनकी शादी ना हो। वो दरवाजे पे खड़े हो गए आकर के, आओ बाहर, आपसे शादी करनी है, आपकी शादी होगी आज, आपकी शादी होगी आज। फिर एकदम से वो सपना एकदम से बदल जाता है, और एक बड़ी तगड़ी सी महिला, सॉरी पतली सी महिला, लंबे बाल होते हैं, वो हाथ पकड़ के बोलती है तेरी शादी हो चुकी है उनके साथ, और इनके मांग में सिंदूर भर देती है वो महिला। और सिंदूर जब भरती है तो उसके बाद से एकदम से इनकी आंख खुल जाती है। उसके बाद से इनको नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं, घोस्ट दिख रहे हैं, तबीयत भी खराब होने लगी है। अब इनका मानना ये है कि भैया ऐसा क्यों दिखा, मैं तो उनके बारे में, धीरेन्द्र भैया के शास्त्री भैया के बारे में सोचती नहीं, ऐसा बागेश्वर धाम सरकार भैया के बारे में सोचती नहीं, फिर ऐसा क्यों हुआ? वो ऐसा इसलिए हुआ कि आप उनके वीडियो देखते थे, उनकी पॉजिटिविटी आपके पास आती थी, लेकिन नेगेटिविटी ने आपको ऐसा दिखाया, और आपको के ऊपर ऐसी तंत्र नहीं बोलूंगा, ऐसी नेगेटिव क्रिया का प्रभाव हुआ, जिससे वो सब मलिन हो गए, मलिन तरीके से दिखाई दिए। और आपके ऊपर अब शादी, जिसको दिखाई दे कि मेरी सपने में शादी हो रही है, समझ लो ये बहुत गलत होता है। शादी होने का मतलब है कि कोई ना कोई क्रिया हो गई है, कोई ना कोई नुकसान होने वाला है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ऐसा ही इनको दिखा। और जिनको ये मानती थी, उन्हीं की तरफ से दिखा कि वो शादी कर रहे हैं इनके साथ, सिंदूर लगा रहे हैं इनको, और मांग में इनकी सिंदूर ही भरा गया, जबकि ये ऐसा नहीं है। ये बहुत नेगेटिव ड्रीम दिखा, नेगेटिव अनुभव था। इससे हनुमान जी महाराज
की जो भक्त हैं धीरेन्द्र भैया, उनको मलिन किया गया, उनकी शक्ति को मलिन होकर के वो सामने आई और इस तरीके की चीज दिखाई दी। तो कहने का मतलब ये, उस दिन के बाद से इनको बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सपने, नेगेटिव चीज दिखना, नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी फील हो रही है। तो ये क्रिया थी, इसको पॉजिटिव में ना ले कोई, सब क्रिया थी ये गलत तरीके की। 3-4 नेगेटिविटी ने मिलकर के काम किया और इनको मलिन कर दिया, उस शक्ति को मलिन कर दिया। तो ये चीज थी। अब इनके लिए सॉल्यूशन मैं बताता हूं बहन। चौकी मंत्र का पाठ 5 माला या 3 माला रोज करें, मलिनता भस्म विधि करें या कपूर विधि करें या जल विधि करें। वहां मॉरिशस में अगर मलिनता भस्म विधि, कपूर विधि अलाउ नहीं है ड्यू टू फायर या ऐसा सामान नहीं मिलता वहां पे इस तरीके से, तो आप जल विधि करें, उसमें घर में जल छिड़के और पिए। कितना काम करें, हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे, बागेश्वर धाम सरकार भी कृपा करेंगे, मेहंदीपुर बालाजी भी कृपा करेंगे। यहाँ पे मैं उनसे विनती करता हूँ, बालाजी महाराज कृपा करना है इन पे, मॉरिशस से जो इनका ये बहन है इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, बालाजी कृपा करेंगे बहन। जो मैंने उपाय बताया वो करें। और ये वीडियो, ये जो अनुभव है जो कि नेगेटिव आ रहा है निकल के रिजल्ट का, आपको कैसा लगा? क्योंकि इस तरह की चीजें आपको भी दिख सकती हैं, दिखती होंगी। इसका सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में बता दिया, आप देखें, इसे करें। उस बहन को भी ये वीडियो मिलेगा तो वो जरूर इसको करेंगे और हनुमान जी महाराज उन पे कृपा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।